शांति। दुनिया में कहावत है, भला करेंगे तो भला ही होगा। अगर विश्व की दुआएं लेनी है तो विश्व की सेवा करना पहले ही बीज है। सेवा का ही मेवा मिलता है, सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता। तो पुरानी कहावत है, सेवा करना धर्म हमारा, सेवा करते जाएंगे। सेवा के पथ पर चलने से नहीं कभी घबराएंगे। तो ऐसी महावीर आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं संसार के अंदर पूजनीय, वंदनीय हैं। तो पिता परमात्मा सारे विश्व के द्वारा क्यों पूजे जाते हैं, क्यों पुकारे जाते हैं, क्यों उनकी महिमा होती है? क्योंकि पिता परमात्मा निस्वार्थ रूप से सर्व आत्माओं की, प्रकृति की, सबकी सेवा करते हैं। तो बाप ही है जो सबका कल्याणकारी है। इसलिए बाप हमें बार बार कहते हैं, बच्चे ज्ञान के बल से, योग के बल से बच्चे पवित्र वायुमंडल बनाओ। जैसे अगरबत्ती या हवन की सामग्री चारों ओर सुगंध फैलाती है, इसी प्रकार तुम आत्माएं जब ज्ञान और योग में मस्त होते हो, चाहो या ना चाहो, लेकिन आपके श्वासों के द्वारा भी दूर दूर तक श्रेष्ठ प्रकंपन फैलते हैं। तो इसलिए कहा कि योगी आत्माएं कहीं भी बैठी हो, ये सेवा करती हैं और कर सकती हैं। तो शिव बाबा ने, हमारे अति मीठे, अति प्यारे बाबा ने, हमारे दिल के दिलवर ने कहा कि बच्चे सेवा करोगे तो लोगों की दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती हैं। कहते कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो ये टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम सेवा करते हैं, हम भला करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। जैसे धरती में एक बीज बोते हैं तो धरती माँ भी उस एक बीज के फल स्वरूप कितने हमको फल देती है। इसी प्रकार ये परम सत्य है कि जब हम आत्माएं अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं तो उसका फल युग युगांतर तक हम पूजनीय बनते हैं। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि द्वापर युग से तुम आत्माओं ने 5 विकारों के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के दुख दिए हैं, पाप किए हैं, अनेक आत्माओं की ग्लानि की है। तो वो बोझ होने के कारण आत्मा अपने घर ब्रह्मलोक जा नहीं सकती। तो बाप ने आकर के, शिव पिता ने आकर के हमको ये सहज मार्ग बताया कि बच्चे, संसार में कहा जाता है और जो परम सत्य है, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो शिव बाबा ने हमारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर की है और हम आत्माएं जो ज्ञान रत्नों का दान देती हैं तो हम भी कर्ज मुक्त होते हैं, अनेकों की दुआएं मिलती हैं और हमारा जीवन हल्कापन आ जाता है। वैसे भी किसी का कर्जा देना हो, अगर वो आपसे उम्मीद करे भी मेरा कर्जा वापस दो और हम नहीं दे पा रहे हों, तो उसके मन पे क्या बीतती है कि मैंने इनको कर्जा दिया, ये मेरा रिटर्न नहीं करते। जब हम रिटर्न कर देते हैं, चाहे उस आत्मा ने अपना कर्जा वापस लिया, लेकिन उसकी दुआएं कितनी मिलती हैं कि चलो इसने मेरा कर्जा तो चुकता किया। तो इसलिए कहावत है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो पिता परमात्मा भी, शिव बाबा भी हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे ज्ञान
को सुन करके ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप बनने से ही तुम प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बनोगे। और उसके साथ साथ आपके अंदर जो निज संस्कार है, जो आपका ओरिजिनल संस्कार है, वो है हर आत्मा की ज्योत जगाना, दुआएं देना। तो आप बच्चे अनेक आत्माओं की दुआएं लेने के लिए उन आत्माओं को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले आते हो, तो दुआओं का खजाना जमा होता है। दूसरी बात, जो पिता परमात्मा की हम आज्ञा मानते हैं, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनते हैं, तो बाबा की भी, शिव बाबा की भी हमको अपरंपार दुआएं मिलती हैं। क्योंकि दुआएं लेने का आधार ही यही है, एक ने कहा दूसरे ने माना। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे लाडले बच्चे, विश्व की आत्माओं की सेवा करो, ज्योत जलाओ, अंधकार मिटाओ, तो आपके संसार में जितने भी जन्म लोगे, तुम्हारी जीवन के आगे कोई बाधा, समस्या अंधकार के रूप में नहीं आएगी। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को सहज ज्ञान दिया, सहज राजयोग सिखलाया। इससे गुण मूर्त बन के, ज्ञान मूर्त बन करके, तपस्या मूर्त बन करके हम गुप्त में सारे विश्व की सेवा करते हैं, हम उपस्थित हैं। तो बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हो। इसलिए गोवर्धन पर्वत को पर दिखाया कि सभी गोप गोपियों ने अपनी यथाशक्ति उस कार्य में उंगली दी, अर्थात सहयोग दिया, तो वो परमात्मा की दुआओं के पात्र बन गए। तो मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हमारा जीवन का सहारा बाबा, पहले हम बच्चों की रत्नों से, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, हमारे से पुण्य का कार्य करवाते हैं, और करवा करके अनगिनत अपरंपार दुआएं दिला करके जन्म जन्म के लिए हमें कर्ज मुक्त बना करके, हल्का बना करके अपने घर वापस ले जाते के निमित्त बनते हैं। तो शिव बाबा अति मीठा, अति प्यारा है, सबका नैनों का प्यारा है। क्योंकि सर्व आत्माओं को ऐसी हमको दवाई, ऐसी हमको शिक्षा देते हैं, जिससे हम जन्म जन्म के लिए माला माल और खुशहाल हो जाते हैं। यही अब पिता परमात्मा हम बच्चों को कर्तव्य करने के लिए कहते हैं, बच्चे तुम जितनी आत्माओं की सेवा करोगे, जन्म जन्म के लिए भरपूर रहोगे, आपका कभी भी खजाना खाली नहीं होगा। भक्ति में भी कहा जाता है, जिन्होंने दान करते हैं वो दूसरे जन्म में राजा बनते हैं। जो विद्या का दान देते हैं वो दूसरे जन्म में विद्वान आचार्य बनते हैं। जो हॉस्पिटल खोलते हैं वो दूसरे जन्म में निरोगी बनते हैं। तो ये सेवा का ही फल है, दुआएं हैं। इसलिए दुआएं, बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, दुआएं दो, दुआएं लो। कोई भी आत्मा बिना दुआएं लिए आपके घर से, बिना गिफ्ट लिए कोई भी ना जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।